कमिंग टू लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज रिएक्शन विद मेटल्स, राइट। तो हम अपनी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टी पे आ गए जिसमें हम पढ़ेंगे बच्चा रिएक्शन विद मेटल्स, राइट। बेसिकली इसमें हमको दो मेन रिएक्शंस देखनी है और उसके साथ एक और रिएक्शन देखेंगे हम। तो सबसे पहली रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, दैट इज वुड्स रिएक्शन, राइट। दैट इज वुड्स रिएक्शन, अगेन नेम रिएक्शन है, तो अगेन इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अब देखो वुड्स रिएक्शन में करते क्या है, हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स के। कितने मॉलिक्यूल्स लेते हैं अल्काइल हैलाइड्स के? दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं, राइट। फॉर द सिंप्लिसिटी मैंने इसको जस्ट फ्लिप करके लिख दिया है और हम इसको रिएक्ट कराते हैं बच्चा विद टू मॉलिक्यूल्स ऑफ सोडियम के साथ, राइट। ऑल्सो इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यहां ड्राई ईथर यूज करा जाता है बच्चा एज सॉल्वेंट, राइट। अगर ईथर की बात करूं तो बच्चा यहाँ ईथर जो मेनली होता है वो होता है CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH3, दिस इज कॉल्ड एज डाई मिथाइल ईथर, राइट। आप यूज कर सकते हो C2H5O सिंगल बॉन्ड C2H5, दिस इज कॉल्ड एज डाई इथाइल ईथर, राइट। तो सिंपली मैं कह सकता हूं कि ROR वेराइटीज जो होती है वो ईथर की कैटेगरी में आती है। और मैंने ईथर कैसा यूज करा है बच्चा? ड्राई ईथर। अब ये ड्राई ईथर यूज करने का ये पर्पस है क्योंकि ये जो सोडियम है ये एक बहुत ज्यादा रिएक्टिव मेटल है। इवन अगर इसको थोड़ा सा भी मॉइस्चर मिलेगा तो ये बहुत वायलेंटली रिएक्ट करता है, इसीलिए मैंने एज अ सॉल्वेंट यूज किया है यहाँ पे ड्राई ईथर, राइट। अब देखो सिंपली होगा क्या कि ये जो दो एक्स मॉलिक्यूल्स हैं ये सिंपली सोडियम के साथ निकल जाएंगे और फॉर्म कर लेंगे बच्चा ट्वाइस NaX, राइट। और ये वाला पीस कनेक्ट हो जाएगा इस पीस के साथ और बना देंगे बच्चा हायर अल्केन्स। क्या बन जाएगा ये? हायर अल्केन्स, राइट। तो अब सिंपली यहां पर देखो हुआ क्या है, सिंपली मैंने दो अल्काइल हैलाइड्स के मॉलिक्यूल लिए, उसे रिएक्ट कराया विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो मुझको मिल गया हायर अल्केन्स। अब ये हायर अल्केन्स का मीनिंग क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट अस से मैंने लिए दो मॉलिक्यूल्स ऑफ CH3Cl, राइट। दीज आर द टू मॉलिक्यूल्स ऑफ अल्काइल हैलाइड, और जब आप इसको रिएक्ट कराओगे विद टू एटम्स ऑफ सोडियम एंड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या होगा? अगेन these two CH3 will form CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एंड दो Cl मॉलिक्यूल्स या दो Cl के एटम्स कंबाइन कर जाएंगे इस Na के साथ एंड दे विल फॉर्म अ सॉल्ट व्हिच इज नथिंग बट सोडियम क्लोराइड, राइट। अब देखो हुआ क्या, मैंने यहाँ हायर अल्केन्स क्यों बोला था? स्टार्टिंग में आपने जब रिएक्टेंट में देखो एक कार्बन वाला कंपाउंड लिया था, आपको प्रोडक्ट में कितने कार्बन वाला कंपाउंड मिल गया? दो कार्बन वाला कंपाउंड। इसीलिए मैं बोल रहा हूं यहाँ पे कि हमें वुड्स रिएक्शन में हायर अल्केन्स मिलता है, राइट। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि वुड्स रिएक्शन हम यूज करते हैं इज यूज टू इंक्रीज द कार्बन चेन लेंथ, टू इंक्रीज द कार्बन चेन लेंथ। तो याद रखना ये वुड्स रिएक्शन कार्बन चेन की लेंथ को बढ़ाने के लिए काम में आती है ना। स्टार्टिंग में मैंने एक कार्बन वाला कंपाउंड लिया था रिएक्टेंट के तौर पे, फिर मुझको मिल गया दो कार्बन वाला कंपाउंड, राइट। तो यहाँ कार्बन की चेन बढ़ गई, मुझको हायर अल्केन मिल गया, राइट। अब देखो इसमें स्टार्टिंग में होता क्या है, ये जो हमें बहुत सिंपल सी रिएक्शन दिख रही है, एक्चुअल में जब एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करके देते हैं, इसीलिए हमको इसका मैकेनिज्म देखने की जरूरत है, राइट। तो इस वुड्स रिएक्शन में हो क्या रहा है एक्चुअल में, उसका मैकेनिज्म पढ़ लेते हैं, राइट। तो देखो स्टार्टिंग में हमने करा क्या था, दो अल्काइल हैलाइड के मॉलिक्यूल लिए थे। लेट अस से मेरे पास पहला अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल है CH3 सिंगल बॉन्ड Cl और दूसरा मॉलिक्यूल है बच्चा अगेन CH3Cl, दोनों सेम अल्काइल हैलाइड्स हैं। तो यहाँ पर ये जो CH3 और Cl के बीच में ये जो बॉन्ड है, एक बॉन्ड का मतलब, एक स्टिक का मतलब, एक डंडे का मतलब दो इलेक्ट्रॉन्स है, राइट। और जब हम इनको एक्सपोज करेंगे इन सनलाइट, जिनको हम यूवी रेज या यूवी लाइट भी बोल सकते हैं, या फिर बाय हीटिंग, तो क्या होगा, ये जो बॉन्ड है बिटवीन द CH3 एंड Cl, इसका क्लीवेज यानी कि इसका फिजन यानी कि टूटना, ये इसका बॉन्ड फिजन कुछ इस प्रकार होगा कि एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन पे और एक इलेक्ट्रॉन CH3 पे, तो बनेगा क्या? CH3 फ्री रेडिकल प्लस Cl फ्री रेडिकल, ये दो रेडिकल्स जनरेट होंगे, राइट। सिमिलरली यहाँ पे जो बॉन्ड का क्लीवेज होगा,
ये होमोलाइटिक, इसको इस फिजन को बोलते हैं होमोलाइटिक क्लीवेज या होमोलाइटिक फिजन, के बॉन्ड इस तरीके से टूटे कि एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे जाए। तो देखो मुझको मिलेगा क्या, CH3 फ्री रेडिकल यानी कि मिथाइल फ्री रेडिकल, और यहाँ क्लोराइड फ्री रेडिकल, राइट। तो आपने देखा मैंने हाफ हेडेड एरो मार्क से इंडिकेट करा है कि एक इलेक्ट्रॉन दोनों दोनों ग्रुप्स ऑफ एटम्स पे या एटम पे जा रहा है, राइट। अगर मैं इसे फुल एरो लगाता तो इसका मतलब है कि दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही स्पीशी के ऊपर ट्रांसफर हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कितने फ्री रेडिकल्स जनरेट हुए, CH3Cl, CH3 यानी कि मिथाइल रेडिकल, मिथाइल फ्री रेडिकल एंड क्लोराइड फ्री रेडिकल। अब यहाँ पे हमने अगेन दूसरा चीज क्या यूज करा था, सोडियम। अब हमको पता है सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,1, राइट। तो सोडियम का या सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके लास्ट वाले शेल में, यानी कि सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में। तो ये सोडियम करेगा क्या बच्चा, ये सोडियम इस NaCl को एक और ये दूसरा एटम ऑफ सोडियम दूसरे NaCl को कंबाइन कर लेगा और बना देगा हमारा ट्वाइस NaCl, राइट। अब बचा क्या, देखो ये CH3 यानी कि R पार्ट और CH3 ये दोनों कंबाइन कर जाएंगे और मिल जाएगा हमको मिल जाएगा बच्चा हायर अल्केन विच इज नथिंग बट इथेन, राइट। तो दिस मैकेनिज्म यू हैव टू फॉलो। अब देखो एग्जाम में अगर वो क्वेश्चन को इसी वुड्स रिएक्शन से टिपिकल करके देगा थोड़ा सा, राइट, थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा करके देगा, तो देखो वो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दे सकता है, जैसे कि वो बोलेगा आपसे कि प्रिडिक्ट द प्रोडक्ट। ये आपके पास कंपाउंड दे दिया उसने, राइट, और सेम मॉलिक्यूल पे उसने दो क्लोरीन लगा दिए, राइट, और वो बोलेगा इसको रिएक्ट कराओ विद सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और जैसे ही कंडीशंस देखो तो पहचान लिया करो ये वुड्स रिएक्शन है, राइट। अब देखो होगा क्या, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर क्या करेगा, क्लीवेज करेगा ऑफ दिस कार्बन एंड क्लोराइड बॉन्ड, दिस कार्बन एंड दिस क्लोराइड बॉन्ड। तो ये कुछ इस तरीके से टूटेगा यहाँ से, ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा यहाँ से, ये ऐसे टूटेगा कि क्लोराइड का फ्री रेडिकल और ये कार्बन पे फ्री रेडिकल जनरेट हो जाएगा, राइट। अब ये दो एटम्स ऑफ Na इस Cl को ले जाएंगे और बना देंगे एज 2NaCl, राइट। अब यहां पर ये जो कार्बन अभी देखा था हमने कि ये CH3 कंबाइन कर गए थे जब फ्री रेडिकल्स बन रहे थे, तो ऐसे ये कार्बन, इसकी बात कर रहा हूं, और ये वाला कार्बन, ये दोनों आपस में कंबाइन हो जाएंगे और प्रोडक्ट हमारा क्या बन जाएगा, एज दिस, ये बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट। तो दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट। और क्वेश्चन में दे क्या रखा था उन्होंने कि यहाँ सिंगल बॉन्ड है और यहाँ सिंगल बॉन्ड है, तो दिस इज द करेक्ट प्रोडक्ट, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। एक और चीज आपको इस रिलेटेड टॉपिक से ध्यान रखनी है बच्चा, कि अभी तक तो हमने सेम अल्काइल हैलाइड के दो दो मॉलिक्यूल्स यूज करे थे, तो हमारा एक ही अल्केन हमें एज अ प्रोडक्ट मिल रहा था। लेकिन अगर वो ऐसा करे कि उन्होंने दो डिफरेंट टाइप्स के अल्काइल हैलाइड यूज कर लिए, फॉर एग्जांपल 2Na, एक तरफ लिया मिथाइल क्लोराइड और एक तरफ ले लिया CH3, चलो इसको उल्टा करके दिखा देता हूँ, CH2 और CH3, यहाँ पे ये इथाइल क्लोराइड, तो क्या होगा, तो आप क्या करोगे, आप करोगे इस Cl के साथ ये Na निकाल दोगे, Na के साथ सॉरी Cl निकाल दोगे और प्रोडक्ट बना दोगे ये CH3, और इस पीस के साथ कनेक्ट कर दोगे CH2 CH3, राइट। तो ये प्रोडक्ट इनकम्प्लीट है। याद रखना जब आप टू डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड्स को यूज करोगे तो आपको मिक्सचर ऑफ अल्केन्स मिलेगा। हो सकता है इसके टू मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 बना दे। हो सकता है कि इस CH2 CH3 के दो मॉलिक्यूल्स आपस में रिएक्ट करके ये बना दे प्रोडक्ट CH3 CH2 CH2 CH3। तो देखो आपको कितने प्रोडक्ट मिल गए, आपको मिल गया प्रोपेन, आपको मिल गया इथेन, आपको मिल गया ब्यूटेन। तो हमको ये मिक्सचर ऑफ अल्केन्स मिल गया, मिक्सचर ऑफ अल्केन्स, राइट। तो हमने यहाँ पे कौन सी रिएक्शन यूज करी, मिक्स वुड्स रिएक्शन, राइट। लेकिन इस रिएक्शन का ज्यादा सिग्निफिकेंस है नहीं, क्योंकि ये जो मिक्सचर ऑफ अल्केन्स हमको मिला है, राइट, इसको सेपरेट करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट रहता है। क्यों, क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लगभग लगभग सेम रहता है, जिसकी वजह से हम इनको सेपरेट नहीं कर पाते हैं और ऐसा चीज इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं रहती है, राइट। तो आप लिख भी सकते हो द मिक्सचर इज डिफिकल्ट टू
to separate as the products formed have almost same या similar BP boiling point and melting point, राइट। तो द मिक्सचर इज डिफिकल्ट टू सेपरेट, क्यों? क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट लगभग लगभग सेम रहता है, राइट। तो ये हमने फिनिश कर लिया बच्चा वुड्स रिएक्शन। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट रिएक्शन हम देख लेते हैं जिसका नाम है इसी में फ्रैंकलिन रिएक्शन। लगभग लगभग इसी के जैसी सेम है वो भी, बस उसमें एक ही डिफरेंस रहता है। नाउ वी आर डूइंग फ्रैंकलिन रिएक्शन। अब देखो फ्रैंकलिन रिएक्शन में होता क्या है, सेम प्रोसेस है। हम दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं बच्चा, अगेन अल्काइल हैलाइड के दो मॉलिक्यूल्स। देखो मैंने सिंपलिसिटी के लिए आपका ये फ्लिप करके लिख दिया, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ सोडियम हम यूज करते हैं बच्चा जिंक इज बरीड, राइट। किसमें? फ्रैंकलिन रिएक्शन में। तो होगा क्या, देखो वही प्रोसेस होगा। यहाँ ये पूरा पार्ट बाहर निकल जाएगा, तो देखो मिलेगा क्या, ZnX2 प्लस, और ये वाला पीस इस पीस के साथ कनेक्ट कर जाएगा और मिल जाएगा हमको RR, यानी कि अगेन हायर अल्केन, राइट। तो एक क्वेश्चन, इसका मैकेनिज्म जानने की जरूरत नहीं है आपको, वो इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है हमारे लिए, बस समझो कि प्रोडक्ट क्या बन रहा है इन फ्रैंकलिन रिएक्शन। फ्रैंकलिन रिएक्शन में बस इतना सा डिफरेंस है कि हमने जिंक यूज करा है इंस्टेड ऑफ सोडियम, राइट। अब जैसे कि मैं फॉर एग्जांपल आपको रिएक्शन दे रहा हूँ बच्चा एज 2CH3Br, और जब इसको रिएक्ट कराओगे जिंक के साथ तो आप मुझे बताना कमेंट करके कि क्या प्रोडक्ट आपका बनेगा, राइट। अब हम पढ़ेंगे बच्चा एक और थर्ड वाली रिएक्शन, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन। कमिंग टू लास्ट नेम रिएक्शन, दैट इज ग्रिग्नार्ड रिएक्शन अंडर द हेडिंग रिएक्शन विद मेटल्स। अब देखो इस ग्रिग्नार्ड रिएक्शन में होता क्या बच्चा, हम एक अल्काइल हैलाइड का मॉलिक्यूल लेते हैं, राइट, और इसको रिएक्ट कराते हैं विद मैग्नीशियम, राइट, और वो भी इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगेन ड्राई ईथर क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि मैग्नीशियम भी एक रिएक्टिव मेटल है, राइट। तो होगा क्या बच्चा इस रिएक्शन में, ये जो Mg है ये चला जाएगा समवेयर इन बिटवीन दिस RnX, समवेयर इन बिटवीन दिस RnX, और हमको मिल जाएगा बच्चा एक प्रोडक्ट RMgNX, राइट। याद रखना बच्चा ये जो R है यहाँ पे, दिस R कैन बी अल्काइल ग्रुप और इट कैन बी अराइल ग्रुप, राइट। तो ये जो हमारा बना RMgX, इसको हम बोलते हैं R मीनिंग अल्काइल, Mg बोले तो मैग्नीशियम, एंड X बोले तो हैलाइड, राइट। सपोज मैंने क्या करा, यहाँ R की जगह मैंने लिया बच्चा CH3 और X की जगह लिया लेट अस से Cl, और मैंने रिएक्ट कराया इसको विद Mg और मुझको मिल गया इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और मुझको मिल जाएगा बच्चा CH3 सिंगल बॉन्ड Mg सिंगल बॉन्ड Cl, तो मुझको मिल गया बच्चा मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। एंड दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर दिस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। दिस इज व्हाट डू वी कॉल एज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। अब लेट अस से ये जो R ग्रुप था यहाँ पे, ये मेरे पास अराइल ग्रुप है, मैं ले रहा हूँ C6H5 सिंगल बॉन्ड Cl और इसको रिएक्ट करा रहा हूँ विद Mg इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, राइट। तो देखो मुझको क्या मिल जाएगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड Mg, ये Mg जो है इन दोनों के बीच में चला जाएगा, और यहाँ मुझको मिल जाएगा फिनाइल, अब इस बेंजीन रिंग को बोलूंगा फिनाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, राइट। और याद रखना बच्चा ये जो हमने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोड्यूस करे हैं, राइट, ये जो हमने बनाए हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये n नंबर ऑफ रिएक्शंस करने के लिए जरूर काम में आते हैं। और एक चीज और याद रखनी है आपको कि बच्चा ये जो RMgX वाला फॉर्मेट है जिसको हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी बोलते हैं, ये बेस्ट एग्जांपल है ऑफ ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड, राइट। अब इनको ऑर्गेनो मेटालिक कंपाउंड क्यों बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे R इज द ऑर्गेनिक पार्ट, Mg is the metal part, and this is forming an organometallic compound. That is why we call them as organometallic compound, right? अब ये देखो RMgX में एक स्पेशल बात है बच्चा, ये जो RMgX यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने बनाया है, राइट, यहाँ ये मेटल जुड़ा हुआ है, और हमें पता होना चाहिए कि जो मेटल है वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से इस पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस R पार्ट पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज जनरेट हो जाता है, और यहाँ पर ये R एक्ट करता है एज अ न्यूक्लियोफाइल, राइट, और ऑल्सो इट कैन एक्ट एज अ बेस, राइट।
तो बिकॉज दिस आर पार्ट इज एक्टिंग एज अ न्यूक्लियोफाइल, तो ये एन नंबर ऑफ रिएक्शन शो करता है, राइट। जैसे कि मैं यहाँ लिख देता हूँ आपके लिए, लेट अस से आपने एक मॉलिक्यूल यूज करा बच्चा RMgX, और आप इसको रिएक्ट करा रहे हो विद वाटर H2O। तो व्हाट इज द पॉजिटिव पार्ट इन दिस वाटर? ये ऐसे डिसोशिएट करेगा ना OH नेगेटिव में और H प्लस में, तो ये R विच इज अ नेगेटिव पार्ट, ये R अटैक करेगा इस H पार्ट पे और बना देगा हमारा अल्केन, राइट। एज अ बाय प्रोडक्ट क्या निकल जाएगा? Mg, एंड दिस OH will go with this and X, right? Similarly हमारा RMgX रिएक्ट कर सकता है बच्चा ड्यूटीरियम ऑक्साइड के साथ, जिसको हम हैवी वाटर भी बोलते हैं, राइट। ये हाइड्रोजन का ही सेकेंड आइसोटोप है। ये कैसे डिसोशिएट करेगा बच्चा? D प्लस में और OD नेगेटिव में। ये D प्लस इन द सेंस H प्लस ही है, राइट। तो अगेन ये R नेगेटिव पार्ट अटैक करेगा इस D पे और हमारा बन जाएगा अल्केन अगेन, राइट। चलो बाय प्रोडक्ट को छोड़ो, बाय प्रोडक्ट का इतना नीड भी नहीं है, उसे भूल सकते हो। नेक्स्ट देखो RMgX को अगेन मैं रिएक्ट करा रहा हूँ बच्चों इस बारी RSH यानी कि थायोल के साथ। तो यहाँ थायोल में H इज द पॉजिटिव पार्ट, वो अगेन अटैक करेगा इस R पे, या R अगेन अटैक करेगा इस H पार्ट पे और हमारा बना देगा अगेन अल्केन, राइट। ऑल्सो हम लिख सकते हैं बच्चा RMgX को जब हम रिएक्ट करते हैं बच्चा विद R, सॉरी यहाँ प्लस लिखना, R सिंगल बॉन्ड C, ट्रिपल बॉन्ड C और H। अगेन यहाँ पर ये H अगेन इज द पॉजिटिव पार्ट और ये अगेन R अटैक करेगा इस H पे और बना देगा हमारा अगेन अल्केन, राइट। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं बच्चा, इस RMgX को यानी कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को H2S हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्ट करा सकते हैं। अगेन यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड में कौन सा पॉजिटिव पार्ट जनरेट होगा? H प्लस, अगेन R इस पे अटैक करेगा और बना देगा हमारा अल्केन। सिमिलरली RMgX को अगर हम रिएक्ट कराएं एसिडिक एसिड के साथ CH3COOOH, तो अगेन यहाँ एसिडिक एसिड में H जो है वो पॉजिटिव पार्ट, ये वाला बॉन्ड टूट सकता है ना, ये OH वाला बॉन्ड, तो अगेन ये जब टूटेगा तो H प्लस जनरेट होगा, तो अगेन ये H प्लस पे कौन अटैक करेगा? ये R पार्ट, और अगेन हमारा बन जाएगा अल्केन। तो हमने ये सीखा बच्चा, ये जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है ये n नंबर ऑफ रिएक्शंस करने के लिए काम में आ सकता है। तो दिस ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड। आगे जब हम चैप्टर्स पढ़ेंगे तो इससे हम और भी बहुत ढेर सारे कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेंगे, तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। तो इसके ही साथ हमने अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन्स फिनिश कर ली है।